हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? रैम, सीपीयू, एएलयू, मॉनिटर। फ्रेंड, हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं या कहा जाता है? तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो होगा वह सीपीयू होगा, यानी सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है वह सीपीयू होगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? टास्क पेन, होम बॉक्स, रॉ हेडिंग्स, फॉर्मूला बार। फ्रेंड, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो वह फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस ऑफिस में लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में अंकित करने को क्या कहते हैं? फ्रेम, पेज, सेगमेंट, पैकेट। फ्रेंड, एमएस ऑफिस में लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में अंकित करने को क्या कहते हैं? तो उसे हम पेज कहेंगे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? फाइल, एडिट, टूल्स, स्पेशल। एमएस ऑफिस में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? तो वह एडिट मेनू चुना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है चार्ट का, वर्डबुक का, वर्कशीट का, इनमें से कोई नहीं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका संग्रह है? तो इसका राइट उत्तर होगा वर्कशीट का, यानी एक्सेल में जो है वह वर्कशीट का संग्रह होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? डाटा डायरी, डाटा डिक्शनरी, डाटा कोष, डाटा डिस्क। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? तो डाटा डिक्शनरी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? डिक्शनरी, डायरेक्टरी, इंडेक्स, सूची। फ्रेंड, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे हम डायरेक्टरी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस कमांड की सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं? कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ए, कंट्रोल एफ। फ्रेंड, किस कमांड की सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह कंट्रोल एस होगा, यानी कंट्रोल एस करके हम किसी भी डाटा को या फाइल को कंट्रोल एस करके हम उसे सेव करने का कार्य करते हैं, जिससे डाटा जो है वह बच जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का चयन किया जाता है? स्पेल चेक, आउटलुक, स्पेल प्रो, ये सभी। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए फ्रेंड हम किसका प्रयोग करते हैं? तो स्पेल चेक का प्रयोग करते हैं, यानी स्पेल चेक का प्रयोग करके हम एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने का कार्य करते हैं। अगला है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में, प्रिंट व्यू में, पेज सेटअप में। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो वह पोर्ट्रेट में होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, एक्सेल दस्तावेज किस नाम की फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं? वर्कफोर्स, वर्क ग्रुप्स, वर्कबुक्स, वर्क
टेबल्स। एक्सेल दस्तावेज किस नाम की फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं? तो वह वर्क ग्रुप्स के रूप में स्टोर किए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। फैच डिकोड एग्जीक्यूटिव, स्टोर कैच एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट फैच डिकोड, डिकोड फैच एग्जीक्यूट। फ्रेंड, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, यानी इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, यानी इनमें से कौन से क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो होगा वह फैच डिकोड एग्जीक्यूट, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह सूचना होगा, यानी डाटा को सूचना में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है वह डाटा को सूचना में बदलना है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बग, बाइट, एट्रीब्यूट, यूनिट, प्रॉब्लम। फ्रेंड, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बग कहते हैं, यानी त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे बग कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला है, डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑफ सिस्टम, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड, डॉस का फुल फॉर्म जो या पूरा नाम जो होता है वह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, मेमोरी। फ्रेंड, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो वह हार्डवेयर कहलाती है, यानी कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है वह हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट है, यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1950, 1955, 1960, 1969। फ्रेंड, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो यूनिक्स का विकास जो है वह 1969 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यानी यूनिक्स की मुख्य भाषा जो है वह क्या है? कोबोल, बेसिक, असेंबली, जावा। फ्रेंड, यूनिक्स की मुख्य भाषा जो है वह असेंबली है, यानी असेंबली लैंग्वेज यूनिक्स की मुख्य भाषा है। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला है, यूनिक्स के निर्माता कौन है? रॉड फैंसन, केन थॉमसन, रमावर्थ कैथरीन, जॉनसन। यूनिक्स के निर्माता कौन है? तो वह केन थॉमसन है, यानी यूनिक्स के निर्माता जो हैं वह केन थॉमसन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला है, असेंबलर का कार्य है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय में परिवर्तित करना। तो फ्रेंड, असेंबलर का कार्य क्या है? तो वह असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, यानी सी ऑप्शन जो है यह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस। फ्रेंड, एमएस वर्ड का उदाहरण कौन सा है? तो एमएस वर्ड जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका
राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा में आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है कौन सा है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है वह क्या है? तो फ्रेंड, वह यूटिलिटी है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है वह यूटिलिटी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है वह कौन करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, इंस्ट्रक्शन। तो इंटरप्रेटर जो है यह एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, यानी इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, हार्डवेयर। फ्रेंड, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है? एप्लीकेशन, पेरिफेरल, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। फ्रेंड, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है? तो पेरिफेरल जो है यह इन तीनों शब्दों से अलग है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपाइलिंग से क्रिएट होती, यानी कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होती है? प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सब रूटीन। फ्रेंड, कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉटनेट, जावा, माया, यूनिक्स। फ्रेंड, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वह यूनिक्स जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला है, रैम का व्यापक रूप है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एनी मेमोरी, ये सभी। तो रैम का जो व्यापक रूप होता है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता है? ऑफ द सेल्फ, टेलर मोड, कस्टम विकसित, ये सभी। निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता है? तो फ्रेंड, वह जो है ऑफ द सेल्फ, टेलर मेड, कस्टम विकसित, ये सभी, यानी इन तीनों में से जो है यह सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं जा सकता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, कंट्रोल यूनिट, पावर पॉइंट, प्रिंटर, ड्राइवर। फ्रेंड, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट जो है यह एक हार्डवेयर है, जबकि एक्सेल जो है सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है? फ्रेंड,
कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे कोई छू नहीं सकता उसे हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो इसका राइट उत्तर होगा, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, यानी सॉफ्टवेयर को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा जो है आपको और भी इस चैनल के माध्यम से आसान बन जाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।